एक एवरेज स्पीकर में और एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर में सिर्फ 15 फ्रेजेस का फर्क होता है, सिर्फ 15। और इन फ्रेजेस को सही जगह पे यूज करना एक आर्ट है और आज ये आर्ट मैं आपको सिखाने वाली हूँ। अगर आप अपनी पर्सनालिटी में वो इंग्लिश स्पीकिंग चार्म लाना चाहते हैं तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्लिश के फ्रेजेस। अगर आप बिगिनर हो तो भी आप इंग्लिश में फ्लुएंट साउंड करोगे अगर आप इन फ्रेजेस को यूज करते हो तो। Hello everyone, my name is Pooja and let's upgrade your English today. So guys, phrases are something that don't just improve your English, that transform the way you sound. तो guys, phrases सिर्फ वर्ड्स नहीं है, ये रियल ट्रांसफॉर्मेशन है आपकी इंग्लिश में। तो आज हम वही 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेजेस को सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं उन फ्रेजेस की जिन्हें हम रोज यूज करते हैं फॉर मेकिंग योर इंग्लिश मोर इफेक्टिव। आज का सबसे पहला फ्रेज है गाइस, कीप मी इन द लूप। कीप मी इन द लूप का मतलब होता है गाइस, मुझे खबर देते रहना, मुझे अपडेट देते रहना। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग टेल मी व्हाट्स हैपेंड, मुझे बताओ क्या हुआ, आप इस फ्रेज को यूज कर सकते हैं। वंस यू टॉक टू द बॉस प्लीज कीप मी इन द लूप, मतलब जब आप अपने बॉस से बात कर लो तो मुझे खबर दे देना, मुझे अपडेट दे देना। तो यहाँ पे आपने एक फ्रेज सीखा, कीप मी इन द लूप, इसका मतलब होता है मुझे खबर देते रहना। तो बात करते हैं आज के नेक्स्ट फ्रेज। आज का नेक्स्ट फ्रेज है गाइस, आई एम टाइड अप। आई एम टाइड अप का मतलब होता है मैं फंसी हुई हूँ या फिर मैं व्यस्त हूँ, मैं बिजी हूँ। जब भी आपको कभी कहना है कि मैं किसी काम में बिजी हूँ या मैं किसी काम में फंसा हुआ हूँ, आप इस फ्रेज का यूज करें, आई एम टाइड अप। एग्जाम्पल, मैं अभी इस काम में व्यस्त हूँ, आई एम टाइड अप विद दिस वर्क। या फिर कोई आपको बोलता है कैन वी मीट एट 5, क्या हम 5 बजे मिल सकते हैं, तो आप बोल सकते हैं सॉरी आई एम बिट टाइड अप राइट नाउ, मतलब मैं अभी व्यस्त हूं। तो चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट फ्रेज। तो आज का नेक्स्ट फ्रेज है गाइस, इट्स ऑन द हाउस। इट्स ऑन द हाउस का मतलब होता है कि ये हमारे साइड से फ्री है। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, आपका बॉस आपको किसी शॉप पर लेके गया है या फिर आपको गिफ्ट देता है और तब वो कहता है कि इसकी चिंता मत करो, ये हमारे साइड से बिल्कुल फ्री है। ठीक है, ओके। इट्स ऑन द हाउस का मतलब होता है ये मेरे साइड से फ्री है। एग्जाम्पल है, डोंट वरी अबाउट द बिल, इट्स ऑन द हाउस, मतलब आप बिल की चिंता मत करो, ये हमारे साइड से फ्री है। तो ये तो हो गए थोड़े बड़े से सिनेरियोस, बट व्हाट इफ थिंग्स गेट लिटिल डिफिकल्ट, जब बात थोड़ी सी सीरियस हो जाए तो क्या बोले, कौन से फ्रेजेस को यूज करें, चलिए वो सीखते हैं। तो आज का नेक्स्ट फ्रेज है गाइस, लेट्स स्लीप ऑन इट। तो लेट्स स्लीप ऑन इट का मतलब होता है गाइस, इसको थोड़े ठंडे दिमाग से सोचते हैं। जैसे कभी कोई ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाती है जब आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, तो सामने वाला पर्सन आपको सजेशन देने के लिए बोल देता है कि इस पे थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचो, तो आप इस फ्रेज को यूज कर सकते हैं। लेट्स स्लीप ऑन इट मतलब ठंडे दिमाग से सोचो। एग्जाम्पल है, डोंट रश अ डिसीजन, इट्स बिग डील, लेट्स स्लीप ऑन इट एंड डिसाइड इट टुमारो। इतनी जल्दी फैसला मत लो, ठंडे दिमाग से सोचो। आज का नेक्स्ट फ्रेज है गाइस, आई सेकंड दैट। इसका मतलब होता है मैं भी वही कहता हूँ। जब आप किसी बात से अग्री करते हो या फिर आप कहते हो यही बात तो मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं भी यही बोल रहा हूँ, तो आप कह सकते हैं आई सेकंड दैट, मतलब मैं भी यही कह रहा हूँ। एग्जाम्पल इज, आई थिंक वी नीड अ ब्रेक, आई सेकंड दैट, लेट्स गो। तो आज का अगला फ्रेज है गाइस, टू बी फेयर। टू बी फेयर का मतलब होता है सच तो ये है कि जब आप बोलना चाहते हैं किसी बात को, फेयरली बोलना चाहते हैं और उस सिचुएशन में आप बोलते हैं सच तो ये है कि वो सच सुनना ही नहीं चाहता, सच तो ये है कि वो सुधरना ही नहीं चाहता। जब आप किसी चीज को फेयरली बोलो, सच तो ये है कि। एग्जाम्पल है, टू बी फेयर्ड ही वर्कड वेरी हार्ड इवन इफ ही फेल्ड। तो आज का नेक्स्ट फ्रेज है गाइस, कट टू द चेस। कट टू द चेस का मतलब होता है सीधे मुद्दे पर आओ। ओके, अगर आपको नेक्स्ट टाइम किसी से बोलना है कि बातों को ज्यादा घुमाओ मत, सीधे मुद्दे पर आओ, इसको आप इंग्लिश में बोलोगे डोंट बीटिंग अराउंड द बुश, लेट्स कट टू द चेस, मतलब बातों को घुमाओ मत, सीधे मुद्दे पर आओ। इंटरेस्टिंग राइट? इंग्लिश को कॉम्प्लेक्स मत बनाइए, बस सही फ्रेजेस को सही जगह पर फिट करिए। लेट्स मूव टू द अनदर फ्रेज।
तो आज का नेक्स्ट फ्रेज है एवरीवन, आई एम पुलिंग योर लेग। आई एम पुलिंग योर लेग का मतलब होता है मैं मजाक कर रही हूँ, ठीक है। अगर आप अपने दोस्त से या फिर कॉलीग से मजाक कर रहे हैं तो नेवर से आई एम जोकिंग, आप बोलिए आई एम जस्ट पुलिंग योर लेग, डोंट माइंड। नेक्स्ट फ्रेज इज इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। इसका मतलब होता है कि मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है या फिर ये मेरे बस का नहीं है। ओके, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, ये मेरे बस का नहीं है या मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है। अगर मैं अपने पर्सनल एग्जाम्पल की बात करूं, क्रिकेट इज नॉट माई कप ऑफ टी। क्रिकेट में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, क्रिकेट इज नॉट माई कप ऑफ टी। So let's see the next phrase. तो आज का next phrase है everyone, I'm over the moon. I'm over the moon का मतलब होता है आज मैं बहुत खुश हूँ। So when you are very happy, so never say I'm very happy. आप बोलिए I'm over the moon. Example है आज मैं बहुत खुश हूँ। Today I'm over the moon. So let's see the next phrase, and which is call it a day. कॉल इट अ डे का मतलब होता है आज का काम यहीं खत्म करते हैं। ओके, एग्जाम्पल इज चलो आज का काम यहीं खत्म करते हैं। ओके, लेट्स कॉल इट अ डे नाउ। So guys, phrases are something that will give you the next touch or make up your English instead. If you start using that, you will be fluent in English. So let's see the next phrase. Next is see eye to eye. सी आई टू आई का मतलब होता है पूरी तरह से सहमत होना। ओके, पूरी तरह से किसी चीज को अग्री करना। सी आई टू आई, मैं आपके डिसीजन से पूरी तरह सहमत हूँ। तो जब कभी आप किसी के डिसीजन के लिए पूरी तरह से सहमत हो तो आप बोलिए आई सी आई टू आई। आज का नेक्स्ट फ्रेज है एवरीवन, वंस इन अ ब्लू मून। इसका आपको हिंदी मुहावरा जरूर पता होगा, मतलब कभी कभार दिखना, और हम हिंदी में बोल देते हैं ईद का चांद होना, राइट। वंस इन अ ब्लू मून विच मीन्स कभी कभार। अरे आप तो यहाँ कभी कभार आते हो, ओ यू कम हियर वंस इन अ ब्लू मून। आज का सेकंड लास्ट फ्रेज है एवरीवन, बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। इसका मतलब होता है किसी चीज की फिर से शुरुआत करना। मान लीजिए आपने एग्जाम दिया और आप उसमें फेल हो गए अनफॉर्चुनेटली। ओके, तो आप कहेंगे अरे अब तो मुझे फिर से उसी क्लास में बैठना पड़ेगा, अरे मुझे अब फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो आप कह सकते हैं आई हैव टू बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, मतलब मुझे इस चीज की फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी। और आज का लास्ट फ्रेज है एवरीवन, ब्रेक अ लैग। ब्रेक अ लैग का मतलब होता है किसी पर्सन को गुड लक कहना, स्पेशली फॉर परफॉर्मेंस। किसी का ऑडिशन है, कंपटीशन है, तो आप उनको बोलते हो ना बेस्ट ऑफ लक, तो आप बोल सकते हैं ब्रेक अ लैग। सी कितने सिंपल हैं ये फ्रेजेस, राइट। इनको सीखने के लिए आपको कोई मोटी किताब नहीं पढ़नी, बस इनको अपनी डेली लाइफ में वेव करना है। मेरा फेवरेट फ्रेज है कीप मी इन द लूप। आपका फेवरेट फ्रेज कौन सा है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना विद मेकिंग अ लॉन्ग सेंटेंस। रिमेंबर, कॉन्फिडेंस तब आता है जब आप बोलना शुरू करते हैं। ओके, तो गलतियों से बिल्कुल मत डरिए। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में एक और धमाकेदार वीडियो कंटेंट के साथ। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।